अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ तानसेन के मकबरे पर और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ पर। देख सकते हैं आप नज़ारा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स लुकिंग सो फैबुलस। बहुत ही शानदार लग रहा है यहाँ पर। और गार्डन्स वगैरह, तानसेन का ये जो एरिया है, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ग्वालियर के किले के पहले का है और ग्वालियर के किले से कुछ ही दूरी पर ये मोहम्मद गौस की दरगाह है और तानसेन का मकबरा है। और इट्स लाइक वेरी नाइस। जो शैली आप देख रहे हैं, जो उसका आर्किटेक्ट है, जो स्ट्रक्चर है, वो कुछ राजस्थानी स्टाइल का है। क्योंकि जिस तरह की राजस्थान में छतरियाँ होती हैं तो चारों ओर इस तरह के जो गुंबद, छतरिया नुमा गुंबद हैं, और उसके बाद में जो कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर्स के ऊपर कुछ जिस तरह के मकबरों के अंदर मीनारे होते हैं, वो मीनारे नुमा एक बिल्कुल मीनारे ही हैं ये दोस्तों। और ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो एक बड़ा सा गुंबद है। इट्स वेरी नाइस। और जैसे कि गुजरात सल्तनत के मैंने वीडियो बनाए थे तो उसमें ये आपने देखा होगा कि सीदी सैयद की जाली वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर इतनी सुंदर, इतनी सारी जालियाँ हैं, वो देखते ही बनती है दोस्तों। तो इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी फैबुलस। इनका मकबरा और गौस मोहम्मद जो बुज़ुर्ग हैं उनकी मज़ार है अंदर की तरफ। तो गौस मोहम्मद ख़ान और तानसेन के बिल्कुल दरगाह के मज़ार के पास में एक छोटा सा मकबरा है। और शायद ये किसी औलिया या सूफ़ी का है या किसी सुल्तान का मकबरा हो सकता है। मैं औलिया या सूफ़ी का इसलिए बोल रहा हूँ कि अंदर चादर चढ़ी हुई है। तो ये गौस मोहम्मद ख़ान और तानसेन का पीछे की तरफ आप मकबरा देख रहे हैं। और यहाँ भी बहुत सारी कब्रें मौजूद हैं और कुछ कब्रों के जो पत्थर हैं वो हट चुके हैं। और सामने की तरफ एक और मज़ार है या मकबरा है, और मेन जो मज़ार है वो आप सामने देख रहे हैं। आप देख सकते हैं इट्स वेरी सोल सूथिंग सीन। कितना शानदार लग रहा है। आई एम जस्ट, जब यहाँ मैं देख रहा हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इतना ज़्यादा हम मकबरे में आगे बढ़ते हैं तो मुग़ल कालीन बहुत सारी यहाँ पर कब्रें और मकबरे हैं। ग्वालियर कभी मराठों के अंडर में आया और इससे पहले मुग़ल कालीन रहा, और एक वक्त में मालवा सल्तनत का हिस्सा था, एक वक्त में दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। तो कई सारे दौर देखे और फिर मराठों के सरेंडर करने के बाद में सिंधिया घराना जो था वो मराठों जो ब्रिटिशर्स के एक ट्रिब्यूटरी स्टेट के तौर पर काम करने लगे। उनके अंडर में एक ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनकर वो लोग काम करने लगे। लाइन दोस्तों आपको चारों ओर इसी तरह से दिखेगा। जब मैं सामने की तरफ मेन एंट्रेंस से आ रहा था तो यही डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया था। इसी तरह से जो राजस्थानी स्टाइल का ये जो आपको मैंने ऊपर ठहरने का चबूतरा दिखाया था, और ये जो मीनारे हैं, तो इसमें राजस्थानी, गुजराती, मालवी सभी शैलियाँ मौजूद हैं। सामने की तरफ आप देख रहे हैं वो एक ऐतिहासिक मस्जिद है, जैसे कि औलिया और सूफ़ियों के मज़ारों के पास में मस्जिदें होती हैं। और तानसेन के ये मज़ार के पास में इतनी सारी यहाँ पर ग्रेवयार्ड्स हैं, बहुत सारी कब्र हैं और ग्रेव्स हैं। यहाँ से एक और पीछे की तरफ मैंने मकबरा देखा, सो आई थॉट कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तो इसी वजह से अभी आई एम जस्ट लीविंग देयर। आप ये वो कब्रें देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर किसी तरह की जो इन्फॉर्मेशंस नहीं दी गई हैं कि ये किस वक्त के अंदर कब्रें मौजूद थीं। यहाँ पर हो सकता है कि दिस वाज अ ग्रेव, और कब्र जो किसी बच्चे की होगी। और इस तरह से ये पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं। मैं उस तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी वहाँ एक और
मज़ार या मकबरा दिखा है, तो वहाँ से एक वीडियो बनाते हैं। अभी मैं तानसेन के मकबरे के पीछे वाले हिस्से में मौजूद हूँ और वहाँ जो सामने देख रहे हैं आप, वो आपको दिख रहा है किला, जो कि ग्वालियर का है। वो भी एक ऐतिहासिक किला है और उसने भी बहुत सारी सल्तनतों का समय देखा है। तो दोस्तों, ये किसी शाही घराने की बहू रही हैं, ये उनका मकबरा है जो मैं आपको दिखा रहा था। और दोस्तों, इंडिया की ये हमेशा से एक आदत रही है कि यहाँ पर सूफ़ी संतों ने किसी तरह से कोशिश की कि वो पेड़ पौधों की पूजा ना करें, लेकिन पत्थरों की पूजा ना करें। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद में फिर सूफ़ी संतों की ही पूजा शुरू हो गई। देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ कोई सूफ़ी संत का मज़ार नहीं है। ये जो कोई शाही ख़ानदान की महिला थी, ये उनका एक मकबरा है। तो एक इंडिया के अंदर एक इस तरह की इनबिल्ट एक इंस्टिंक्ट बन चुकी है किसी भी ऐसी जगह को वर्शिप करने की जहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल लगता हो। तो ये है एक बहू रानी का मकबरा जिसे कहा जाता है। तो मैं यहाँ भी एक आपको वीडियो बनाकर दिखाना चाहता था। पीछे वाला जो हिस्सा है तानसेन के मकबरे का, वहाँ ये एक तरह का ग्रेवयार्ड ही होगा उस ज़माने का, कि यहाँ पर सभी शाही लोगों को दफनाया जाएगा। और सबसे लास्ट में जो ये है बहू रानी का मकबरा ऐसे करके यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने अभी आपको दिखाया था सबसे आखिरी मकबरा, बहू का मकबरा, ये बिल्कुल पीछे था। तो अभी तक तानसेन के मकबरे में नहीं गया हूँ, लेकिन ये यकीनन एक ग्रेवयार्ड रहा एक ज़माने के अंदर, तभी यहाँ पर इतनी सारी आपको कब्रें दिख रही हैं इस तरह से। तो ये एक शाही कब्रिस्तान रहा होगा, आम लोगों के लिए ये शायद नहीं होगा। ये मकबरे के बिल्कुल पीछे एक और इस तरह से यहाँ भी चादर है। हर जगह यहाँ पर चादर है। हो सकता है कि स्थानीय निवासियों के यहाँ पर विश्वास होगा कि यहाँ पर सभी लोग कोई सूफ़ी संत होंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ का जो ग्रेवयार्ड है उसी के अलग अलग हिस्सों में घूम रहा हूँ, और यहाँ पर आकर जब हम देखते हैं तो यहाँ बहुत सारी कब्रें हैं। आप देख सकते हैं सामने वो अंकल जी जो हैं, वो इस तरह से ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो इबादत कर रहे हैं। तो वो किसी तरह का कुछ, ये देखिए। तो ये इंडिया के आमतौर से जो जनरली भारतीय लोग हैं, जिन्हें वैदिक आर्य धर्म के अंदर ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर लिया गया या उन पर ठप्पा लगा दिया गया कि ये हमारे ही लोग हैं, लेकिन उन्हें वो स्थान नहीं दिया गया है। जातिवाद की वजह से उन्हें बहुत ही नीचे रखा गया है। यहाँ से काफ़ी सारे आपको ग्रेवयार्ड्स, यहाँ ग्रेव्स दिख जाएंगे इस ग्रेवयार्ड में, और कब्रिस्तान में बहुत सारी यहाँ पर कब्रें हैं। कुछ तो बिल्कुल महल नुमा है, और सामने की तरफ जो है वो है मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह, बुज़ुर्ग बताते हैं यहाँ पर उनका मकबरा है। यहाँ पर से देखने पर तो आपको बहुत सारे यहाँ पर एक साथ ग्रेव्स दिख जाएंगी, जो एक स्ट्रेट वे के अंदर आपको मिल रही हैं। एक ही टॉम्ब वाला प्लेस है। हो सकता है कि ऐसा कुछ होगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं इस तरह से ये सिस्टमेटिक वे के अंदर है। हो सकता है कि कुछ ख़ानदान वाइज होगा कि यहाँ पर हमारा हिस्सा है, वो चबूतरा हमारा हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि एक साथ कितनी सारी ग्रेव्स हैं यहाँ पर। और फिर ये अंदर की तरफ कुछ ग्रेव्स मौजूद नहीं हैं और कुछ ग्रेव्स मौजूद हैं। कई बार ये होता है कि वो उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है तो वो चोरी भी हो जाते हैं। और इंडिया में काफ़ी सारी इसी तरह का एक ये भी माफिया होगा जो कब्रिस्तान के अंदर से ऐसे प्रेशियस जो डिज़ाइन से उनकी चोरी करके उन्हें बेचते होंगे, और वो कहीं ना कहीं दूसरी जगहों पर इस्तेमाल हो रहे होंगे। मेन थिंग इज़ दैट मुस्लिम्स आर नॉट एजुकेटेड। वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं नहीं कर पा रहे हैं, और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो वो धार्मिक कर्मकांडों में ही ज़्यादातर ध्यान देते हैं, या धार्मिक जो विश्वास होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं उन्हीं में ध्यान देते हैं। तो इस वजह से ये देखिए आपकी कितनी सारी एक साथ यहाँ पर
कब्रें मौजूद हैं और बहुत सारे मुस्लिम्स के कब्रिस्तानों पर भी कब्ज़े हुए हैं, क्योंकि और उनमें ही बहुत सारे जो लोग हैं उन कब्ज़े के अंदर जो कुछ पैसे कमाने के लिए उन्होंने ही इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया और वो ख़ुद अभी अच्छी ज़िंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन ये है कि वो लोग जो मुस्लिम सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दोस्तों ये है तानसेन का असल मकबरा। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब यहाँ पर आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो गौस मोहम्मद का मकबरा जो मज़ार है, उसी को लोग तानसेन का मकबरा या मज़ार समझते हैं, जो पीछे की तरफ है। तानसेन गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उनके शिष्य थे, और उन्हीं की सोहबत में बैठकर उन्होंने कलमाए तौहीद पढ़ा। और जब भी हम ग्वालियर के जो स्थानीय निवासी उन्हीं को मालूम है कि ये तानसेन का मकबरा है, ये तानसेन की मज़ार है, और पीछे की तरफ उनके पीर व मुर्शिद गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा या मज़ार है। तो तानसेन के मज़ार और मकबरे के बाद में पीछे की तरफ एक जामा मस्जिद है, मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा, और फिर बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का हम वीडियो देखेंगे और वहां पर ज़ियारत करेंगे। मैं इस मस्जिद की बात कर रहा हूं, इसमें 5 वक्त की नमाज अभी भी होती है। यहाँ का वीडियो बनाने के बाद में हम बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में जाएंगे। ये है गौस मोहम्मद ख़ान और तानसेन के मकबरे के सामने बिल्कुल बनी हुई ये आलीशान मस्जिद, जो अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये उस वक्त में बनाई होगी, ये हो सकता है दिल्ली सल्तनत के वक्त में भी बनाई गई हो। ये है मस्जिद गौस मोहम्मद ख़ान और तानसेन के मकबरे के सामने बनी हुई मस्जिद। मस्जिद से फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग मकबरे की तरफ और मज़ार की तरफ। तो लास्ट में अब यहाँ से मैं निकलूँगा किले की तरफ, और अंदर की तरफ फातिहा पढ़ने के बाद में फिर लेट्स सी किले में हम क्या क्या वीडियो बनाते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों मोहम्मद गौस की दरगाह, और यहाँ पर वो सूफ़ी संत थे उस ज़माने के बाहरी किनारे की तरफ भी और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको मज़ार दिख जाते हैं। दोस्तों ये है गौस मोहम्मद की दरगाह, यहाँ पर काफ़ी सारे और भी मज़ारात हैं, और संगे मरमर का शायद ये दरवाज़ा लगाया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों ये है गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मकबरा। थोड़ा ये सिमिलर लगता है जैसे कि होशंग शाह का मैंने आपको मकबरा मांडू सल्तनत का बनाया था, आई बटन पे वो भी आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा जो उसका स्ट्रक्चर है, ये जामा मस्जिद मांडू की जो होशंग शाह ने जिसका निर्माण करवाया था, और उसे महमूद शाह खिलजी ने भी उसका जो निर्माण करवाया उसको पूरा मुकम्मल करवाया था। और होशंग शाह का जो मकबरा बिल्कुल जामा मस्जिद के पीछे है। तो गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का जो मकबरा अंदर से और बाहर से भी थोड़ा ऐसा मैच करता है, क्योंकि डोम बहुत बड़ा है, गुंबद बहुत बड़ा है जैसा कि होशंग शाह का है। लेकिन एक फ़र्क ये है कि वो वाइट मार्बल से बना है और ये बलुआ पत्थर से बना है। एक दूसरी चीज़ गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की ये है कि आप सिर्फ तानसेन के ही पीर व मुर्शिद गुरु नहीं थे, और आप साथ ही साथ हुमायूं के भी थे जो अकबर बादशाह के पिता थे, और आप अकबर बादशाह के भी पीरो मुर्शिद थे। यानी कि जैसे कि अकबर बादशाह सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है फ़तेहपुर सीकरी में, उनसे भी आप बहुत इंस्पायर्ड थे, और गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। लेकिन सबसे ज़्यादा तानसेन आपसे इंस्पायर्ड रहे, और उन्होंने कलमा तौहीद पढ़ा, सच्चे खुदा को अपनाया, और इस वीडियो में ही अभी आप पहले देख चुके हैं तानसेन का मकबरा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ ग्वालियर के किले का। ग्वालियर के किले के सामने खूबसूरत जामा मस्जिद बनी हुई है, एक उसका वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद में जहांगीर महल, शाहजहां महल, ग्वालियर का पूरा किला, और एक ऐसी मस्जिद है किले पर जिसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, एक उसका भी वीडियो आपको बनाकर दिखाऊँगा।
So as I tell you in my old videos that I'm traveling all over India just to tell you the real history of India. So I just request you, please like my video, share my video, and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Take care. Allah Hafiz.